फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ दिखेगी उसे कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल जो है स्टार्ट किया है 1 से 2 रोज़ पहले। तो आपको ज्वाइन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हो। मान लो लिंक नहीं काम कर रही है तो आप जाओ टेलीग्राम पे YCE लिख के आप लिखो यूट्यूब, उसके बाद से आपको मेरी टेलीग्राम चैनल जो है वो मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको मार्केट में कोई भी अपडेट आती है, रात में आए, दिन में आए, सुबह में आए, कोई भी, तो बहुत ही कम टाइम में इंस्टेंट आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। और एक और जगह हो जाएगा यूट्यूब के अलावा जहाँ पर आप मुझसे टच में रहोगे। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको, नॉलेज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, अर्निंग से बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर भी एक एक करके स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे भी हम लोग साथ में मिलके ग्रो करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं हम लोग न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले फियर एंड ग्रेड इंडेक्स मीटर की, तो आप यहाँ पे देखो, कल परसों की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा था, 13, 15, 16 इस तरह करके था, फिर 10 पे आ गया। तो मार्केट जिस तरह से अभी चल रहा है उस कारण से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो फिर से एक्सट्रीम लेवल फियर में ही रह रहा है, लेकिन उसी में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल मार्केट का अभी टाइम में ग्रोथ है, गिरावट, वो देखते हैं। उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पे देखो, आपको 1.26 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। वहीं अभी 2% का ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है। BTC की बात करें तो 30,000 से नीचे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से अगेन वो जो है 30,000 में आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं इथेरियम की बात करें तो ये अभी भी $2,000 का जो रेंज है उससे नीचे ही चल रहा है। अब यहाँ पे दोनों की 24 आवर और 7 डे आप देख सकते हो, और यहाँ पर दोनों के ग्राफ देख सकते हो लास्ट 7 डेज की। तो चलो अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप देखो, सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है DBS और यहाँ पर JP मॉर्गन यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि ये एक्सप्लोर कर सके डिजिटल एसेट्स के जो भी यूजेज हैं उसको और डेफाई को। तो यहाँ से सब कुछ साफ साफ एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा सा आके डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, जिसको कि यहाँ पे MAS करके बोला गया हैज़ पार्टनर्ड विद मेजर बैंक्स। इसने क्या किया है, बहुत सारे बैंक के साथ पार्टनरशिप किए ताकि और यहाँ पे देखो बैंक के साथ और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के साथ, ताकि ये एक्सप्लोर कर सके जो आपको एसेट टोकनाइजेशन है उसके यूजेज को, मतलब कि क्रिप्टो एसेट्स को, और यहाँ पे डेफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को। अब DBS बैंक और यहाँ पे JP मॉर्गन जो है ये क्या करेंगे, तो विल पायलट द फर्स्ट प्रोजेक्ट। मतलब कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, इसने बहुत से बैंकों के साथ और फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है जो फाइनेंस की काम को प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, उन सभी के साथ पार्टनरशिप किया है। लेकिन यहाँ पर जो DBS बैंक है और JP मॉर्गन है, ये दोनों होंगे जो कि पायलट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो पायलट वगैरह जो टेस्टिंग वगैरह होती है उनमें इनका अहम भूमिका होगा। अब नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, इसी न्यूज़ के ऊपर में पूरी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें जो है दी गई हैं। तो मैं करता हूँ फटाफट से हाईलाइट, आप थोड़ा सा इसे देख लो। यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या क्या ये लोग करने वाले हैं, छोटा मोटा उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी है, इसे भी मैं हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो आपको जो हैश रेट वगैरह वाली डिटेल होती है उसके बारे में रिपोर्ट है कि जो बिटकॉइन ब्लॉक डाटा ये शो कर रहा है टॉप 5 पुल्स को, जिसने रिटेन किया 75% तो ग्लोबल हैश रेट पिछले मंथ की अगर बात करें तो चलो नीचे आते हैं, फटाफट से इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो, बोला जा रहा है कि पिछले 30 दिन की बात करें तो जो बिटकॉइन की प्राइस है उसने लगभग 22% से ज़्यादा US$ के अगेंस्ट में अपने वैल्यू को खोया है ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब वही 30 दिन के अंतराल में। जहाँ बिटकॉइन की हैश रेट है हैज़ रिमेंड एबव 200 एक्सा हैश पर सेकेंड, मतलब जो 200 एक्सा हैश पर सेकेंड है इसके ऊपर ही बिटकॉइन की जो हैश रेट है वो रही है। वाइल 16 नॉन माइनिंग पूल्स माइंड द लीडिंग क्रिप्टो एसेट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, जबकि 16 जो नॉन माइनिंग पूल है, मतलब जिनको जाना जाता है, वो क्या किए हैं, तो वो लीडिंग क्रिप्टो एसेट को माइन किए हैं पिछले लास्ट मंथ के अंदर में। द टॉप 5 माइनिंग पूल्स जो है, बस 5 ही जो टॉप 5 माइनिंग पूल्स है उन्होंने ही 71% जो है ग्लोबल हैश रेट का रिटेन कर लिया है। बस यही सारी चीज़ें थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। बाकी नीचे और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखो प्रोवाइड की गई हैं। अब यहाँ पे जैसा हम लोगों ने बोला तो यहाँ पे आपको शायद पूल वगैरह के नाम वगैरह प्रोवाइड की गई हैं बहुत सारा चार्ट में। तो फ्रेंड्स, बात करें इस न्यूज़ के ऊपर तो यहाँ पे जो एनोमनस है इसने हैक किया है मेजर बेलारूसियन गवर्नमेंट के वेबसाइट को। मतलब बेलारूसियन जो गवर्नमेंट है उसकी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो मेजर है मतलब मुख्य जो वेबसाइट है, उसे हैक किया गया है एनोमनस के द्वारा। आपको मतलब ये होता है कि कोई संगठन हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकती है, या कुछ अकेला इंडिविजुअल हो सकता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो एक तरह से अपरिचित है, अननोन है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द वेबसाइट्स ऑफ सेवरल मिनिस्ट्रीज ऑफ बेलारूस, जो बेलारूस की सेवरल मिनिस्ट्रीज की जो वेबसाइट है उनको कथित तौर पे ऐसा रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि उनको टेकन डाउन इन अ न्यू अटैक, मतलब जो साइबर अटैक होती है उसके जरिए जो है उसे थोड़ा सा डाउन कर दिया गया, फिर हैक कर लिया गया एक्शंस में, ये समझो।
पार्ट ऑफ द साइबर वार एनोमस इज वेकिंग टू हेल्प यूक्रेन, वेजिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि जो साइबर वार एनोमस का जो पार्ट है, हिस्सा है, वो क्या कर रहा है, तो वो यूक्रेन की हेल्प करने के लिए वेज कर रहा है। और यहाँ पे द हैकिंग ग्रुप डिक्लेयर्ड इट्स टारगेटिंग द बेलारूसियन गवर्नमेंट फॉर इट्स कॉम्प्लिसिटी इन द रशियन इन्वेशन ऑफ द नेबरिंग कंट्री। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो हैकिंग ग्रुप है उनके द्वारा उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो बेलारूसियन गवर्नमेंट को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना रसिया के आक्रमण में भूमिका निभाया है अपने नेबर कंट्री के मतलब के लिए, मतलब इनकी जो नेबर कंट्री यूक्रेन बिलोंग कर सकती है, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, उसी कारण से इनको जो हैकर है वो टारगेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक ट्वीट है जो कि देख लो, एनोनमस टीवी करके यहाँ पर है, जिसने कुछ यहाँ पे डाटा वगैरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैसिव अटैक है वो कैरी की जा रही है एनोनमस के द्वारा, जो कि बेलारूसियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। किस चीज़ के लिए? तो फॉर देयर कॉम्प्लिसिटी इन द यूक्रेन इन्वेशन, यूक्रेन के साथ जिस तरह से आक्रमण हुआ है उसके साथ ही ये लोगों ने अच्छे से भागीदारी नहीं निभा पाया नेबरहुड होने के बाद भी, उस कारण से ऐसा इनके साथ जो एनोमस है वो कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो जो केन वेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन इसकी गड़बड़ हो रही होगी मुझे पता है, जिन्होंने फाइल किया है आपको ट्रेडमार्क, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एनएफटी टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पे बात करते हैं एनएफटी से रिलेटेड ये जो अपडेट है, तो फटाफट से नीचे आते हैं क्योंकि और भी न्यूज़ कवर करनी है, तो सीधे आते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क फाइलिंग के हिसाब से अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क जो ऑफिस है आपको USPTO, जो कि अमेरिकन रैपर है ये, जिनको कॉमनली बोला जाता है केन वेस्ट करके, इनका ऐसे रैपर से देख लो ये करके, तो ये सही है, शॉर्टकट है, छोटा है। इज गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ NFT टोकन, तो ये NFT टोकन की दुनिया में और मेटावर्स में क्या कर रहे हैं, तो एंट्री ले रहे हैं। द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स कंपनी मैस्कॉट होल्डिंग इंक फाइल्ड 17 ट्रेडमार्क्स। अब ये जो रिकॉर्ड इस तरह से प्रोड्यूसर कंपनी करके जो है, इसने 17 ट्रेडमार्क जो है वो फाइल किया है। एंड पार्ट्स ऑफ द ट्रेडमार्क समरीज डिस्क्राइब डिजिटल कलेक्टिबल लाइक NFTs, और इनके जो समरीज हैं ट्रेडमार्क में वो डिस्क्राइब करती है डिजिटल कलेक्टिबल जैसे कि NFT के बारे में। तो बस यही चीज़ें थी कि ये NFT की दुनिया में एंट्री ले रहे हैं और एक ये रैपर हैं बहुत पॉपुलर से, तो बस यही सब चीज़ें हैं। और उसके लिए ट्रेडमार्क जो है, मतलब ट्रेडमार्क एक तरह से मान लो अप्लीकेशंस होती है जो देना होता है, एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाना होता है और सब कुछ वहाँ पे पास वगैरह होने के बाद से उसके बाद से एंट्री अपना कर लेता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो NY अटॉर्नी जनरल है, इन्होंने चेतावनी दी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग में, जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टिंग होती है उसके लिए इन्होंने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। कहा इट एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल, कि ये जो है आपको अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है, जिसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगा जा सकता, अनुमानहीन है, और अनस्टेबल है मतलब स्थिर नहीं है, काफ़ी अस्थिरता है, सारी चीज़ें ये जो है क्रिप्टो मार्केट के बारे में इन्होंने कहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब देख लो, यही वो शख्स हैं। अब नीचे आते हैं तो बात करते हैं अब इस वाले न्यूज़ के थोड़ी डिटेल्स में। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क जो NY लिखा था उसका था न्यूयॉर्क, और अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम आपको है लेटिटिया जेम्स, इन्होंने इशू की है अपने एक वार्निंग को, जो कि आपको है क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग में। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल है, इसको मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस मार्केट के बारे में, साथ ही साथ ये काफ़ी अस्थिर मार्केट है। नोटिंग दैट द मार्केट रिच रिकॉर्ड लोज लास्ट मंथ। अब इन्होंने ये भी नोट करते हुए, मतलब अपने स्टेटमेंट में ऐड करते हुए बोला कि मार्केट ने लास्ट मंथ, पिछले ही मंथ अपना रिच रिकॉर्ड लो किया है, मतलब अपना किस स्थान पे पहुंच गया था, तो अपने लो पर पहुंच गया था, और इस तरह का रिकॉर्ड जो है उसने दर्ज किया, मतलब कि क्रिप्टो मार्केट ने। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देखो जो अटॉर्नी जनरल हैं जिनका नाम ये है, इन्होंने वही सारी चीज़ें जो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि थर्सडे के दिन इन्होंने ये सब बातें जो है बोली हैं द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ द न्यूयॉर्क अटॉर्नी, और अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इन्होंने ट्वीट किया है। जैसे बहुत बार होता है इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है वो कहीं ना कहीं लोग किसी मीटअप में, किसी कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, अलग अलग जगह से आती है। कई बार जवाब सवाब होते हैं रिपोर्टर के जरिए, तो वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आती है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ट्विटर में ये सारी बातें शायद कही हैं। अब यहाँ पे देखा जाए इस वाले स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल है, और पिछले मंथ की अगर बात करें, जस्ट लास्ट मंथ जो मार्केट है आपको रिकॉर्ड लो बनाया है, और इन्वेस्टर ने 100 ऑफ बिलियंस जो है लॉस किए हैं। तो मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे अमाउंट जो है इस मार्केट से लॉस कर दिए हैं। अब इन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, न्यूयॉर्कर्स शुड बी कॉशंस एंड थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग देयर
हार्ड अर्नड मनी इनटू दिस अनस्टेबल मार्केट। अब इन्होंने न्यू यॉर्कर के जो लोग हैं उनसे बोला कि आपको कॉशियस होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए इन तरह के मार्केट से लेकर, और अपने पैसे को जो कि आपकी हार्ड अर्न मनी है, मतलब जिसको आप बहुत मेहनत से पैसा को कमाए हुए हो, उसको लगाने से पहले इस मार्केट में एक बार नहीं 2 बार कम से कम सोचो, इस अस्थिर मार्केट में लगाने से पहले। अब इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें कही हुई है। अब नीचे आते हैं, कुछ फटाफट से कुछ अच्छी कहने मतलब कुछ बड़ी चीज़ देखते हैं, उससे कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह से 2 क्रिप्टो करेंसीज जो कोलैप्स हुए हैं, जिसके बारे में आपको पता है, टेरा और यूएसटी के बारे में बोला जा रहा है, तो जो आपको चेयरमैन है आपको यूएस सिक्योरिटीज मतलब सेक के गैरी गेंसलर, इन्होंने भी वार्न किया कि अ लॉट ऑफ क्रिप्टो टोकन्स विल फेल। तो इन्होंने बोला था कि बहुत सारे क्रिप्टो टोकन होंगे, फेल होंगे। अब नीचे देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इसी वीक जो सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडवाइज किया किसको, तो रिटेल इन्वेस्टर को, कि आप जो है क्या करें, तो क्रिप्टो करेंसी से मतलब एकदम एक तरह से सतर्क रहें या फिर सावधान रहें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बोला कि क्या बोला, तो वार्निंग दिया क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिस तरह से लूना यूएसटी में आपको फॉलिंग हुआ, कोलैप्स हुआ, उसके बाद से मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई सेक के कमिश्नर ने बोला, सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इंडिया के आरबीआई ने बोला। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पे इसी न्यूज़ में इंक्लूड किया गया है कि अभी तक पिछले कुछ दिनों या कुछ मंथ के हम लोग बात करें तो कितने सारे लोग आ चुके हैं आगे के तरफ में और बोल चुके हैं कि आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर ये दिक्कतें होंगी। अब यहाँ पे देखो तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है, इन्होंने भी लास्ट वीक वार्न की थी कि बिटकॉइन हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, कि बिटकॉइन के पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और इज नॉट अ प्रैक्टिकल मीन ऑफ पेमेंट, और ये किसी भी तौर पे एक प्रैक्टिकल मीन ऑफ पेमेंट नहीं बन सकता। इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर लेकर आप कंफ्यूज हो तो आप मान लो कोई भी मार्केट में, शेयर मार्केट में या कोई भी चीज़ जो एसेट होती है, उसका एक अपना एक वैल्यू होता है, एक उसकी महत्व होती है। तो उसी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझ लो, उसी सेंस में उसको यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेवरल आपको कंट्रीज है, उन्होंने भी वार्न किया है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर, किस चीज़ को फॉलो करते हुए। तो जो क्रिप्टो करेंसी टेरा और जो स्टेबल कॉइन यूएसटी है, मई में जो इनकी कोलैप्स हुई है और इसके कारण से जो बहुत सारे वैल्यू को लोगों ने लॉस किया है, इन सारी चीज़ों को, तो फ्रेंड्स मैंने बहुत पहले बोला था, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो, मैंने बोला था कि जो टेरा के साथ हो चुका है और जो यूएसटी के साथ हो चुका है, ये दोनों ही मार्केट पे इम्पैक्ट डालेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ट्रस्ट जो इश्यूज होती है ना मार्केट में, वो लोगों के बीच आते हुए देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यही आपको एक बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ भी देखो लूना देखने को मिल रहा है, यूएसटी मिल रहा है, और आपको नीचे भी देखने को मिला, जिस कारण से जो आपको ये सारे बड़े बड़े जो हस्तियाँ हैं, लोग हैं, पहले भी आती थी इस तरह की बातें, लेकिन अब इसके कारण से और इनके पास एक रीजन मिल गया, एक इनके पास पॉइंट और एक एग्जाम्पल मिल गया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब जो भी हो, जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए जो न्यूज़ थी बड़ी मैंने कवर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक तो कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपसे, तो ज्वाइन कर लो। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।